नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आचार्य शंकराचार्य की पूरी जीवन कहानी। दोस्तों, उपस्थित करता है इस ऑडियो का ओनर स्पिरिचुअल ऑडियो लेजेंड्स। दोस्तों, जहां पर आपको स्पिरिचुअल ऑडियो लेजेंड्स पर आपको डेली एक न एक ऑडियो उपस्थित की जाती है। अगर आप इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आदि शंकराचार्य की पूरी कहानी ऑडियो। भारत की एक पावन भूमि जहां समय समय पर ज्ञान की ज्योति जली है। लगभग 2500 वर्ष पहले जब सनातन धर्म की धारा मंद पड़ रही थी, तब केवल काकड़ी नामक एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत के आध्यात्मिक भविष्य को बदल कर रख दिया। जहां दोस्तों, शिष्य गुरु और उनकी पत्नी आया रंबा एक लंबे समय से सनातन की लालसा में थे, जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनकी प्रसन्न में दर्शन दिए। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। महाशिव ने दो विकल्प दिए, या तो तुम्हें ऐसे 100 पुत्र मिले जो दीर्घायु हो लेकिन साधारण बुद्धि के हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जो शौर्य हो, परम ज्ञानी हो लेकिन उसकी आयु अल्प हो। निस्वार्थ भाव से शिव गुरु ने ज्ञान को चुना और इसी वरदान के फल स्वरूप वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया शंकर, या आप शंकराचार्य आदि शंकराचार्य भी जानते हैं। विलक्षण बुद्धि शंकर साधारण बालक नहीं थे। जहाँ बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वहीं शंकर वेदों की रचनाओं के सुनते थे। दोस्तों, कंठस्थ करते थे। मात्र 3 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम ये महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, दुर्भाग्य से जब शंकर केवल 7 वर्ष से थे, उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उनकी माता अरव्यांबा ने उनकी शिक्षा जारी रखी और कम उम्र में ही उनका उपनयन संस्कार कराया। गांव के विद्वान और ऋषि बालक संस्कार की तेज और अभ्या को देखकर चकित थे। उनकी कुंडली और बुद्धिमत्ता को देखकर यह भविष्यवाणी की गई कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव का अवतार है, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आया है। दोस्तों, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक महान यात्रा के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता थी। क्या यह एक माँ अपने इकलौते बालक को संन्यास के मार्ग पर जाने देगी? दोस्तों, और कैसे एक मगरमच्छ ने शंकर के जीवन की दिशा बदल दी, जानेंगे अगले अध्याय में। दोस्तों, अध्याय नंबर 2, ज्ञान की पास मगरमच्छ की कहानी। जैसे जैसे शंकर बड़े हो रहे थे, उनके भीतर संसार के प्रति वैराग्य और सत्य को जानने की तड़प बढ़ती जाती थी। वे जानते थे कि उनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन उनकी राह में एक बहुत बड़ी बाधा थी। अपनी माता पिता को मोह आरायाम्बा के लिए शंकर ही उनके जीवन का आधार थे। जब भी शंकर संन्यास की बात करते, माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते। शंकर अपनी माता को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नियति ने
अपना खेल शुरू कर दिया था। एक सुबह जब शंकर पूर्व नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उनके गहरे पानी की ओर खींचने लगा। तभी माँ बचाओ, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है। मौत को सामने देखकर शंकर ने अपनी माता से अंतिम प्रार्थना की। उन्हें कहा, माँ, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय संन्यास ग्रहण करता है तो उसे न्याय जीवन मिलती है। मुझे यह मरना ही है तो कम से कम मुझे संन्यास के रूप में मरने की आज्ञा दो। पुत्र के प्राण बचने की तड़प में माता अरम्याबा ने रोते हुए कहा, हाँ पुत्र, तुम संन्यास ले लो, बस तुम जीवित बच जाओ। तभी यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह ईश्वर की लीला थी। शंकर अब अतुर संन्यास ले चुके थे। मगरमच्छ के रूप में काल ने उन्हें छूकर छोड़ दिया था, जिसका अर्थ था कि उनका पुराना जीवन समाप्त हो चुका है और अब एक सन्यासी के जीवन के रूप में उनका नया जन्म हुआ था। और जब शंकर को अपने गुरु की खोज में निकलना था, तब उन्हें अपनी माता को वचन दिया, माँ, जब भी आप मुझे याद करोगी या आपका अंतिम समय आएगा, मैं कहीं भी रहूं आपके पास लौट आऊंगा। एक 8 साल का बालक हाथ में ज्ञान की मशाल लिए नए पैर निकल पड़ा भारत की यात्रा पर। लेकिन एक सन्यासी को बिना गुरु के ज्ञान पूर्ण नहीं मिलता। अब शंकर की तलाश थी उस गुरु की जो उन्हें अद्भुत का मार्ग दिखा सके। अध्याय नंबर 3 में गुरु की खोज और नर्मदा के तट पर ज्ञान का दृश्य। दोस्तों, हृदय आपका धड़क जाएगा। केवल एक ही काकड़ी से निकलकर नन्हा शंकर उत्तर की ओर चला। हजारों मील का सफर, नंगे पैर और हृदय में केवल एक ही पुकार थी, गुरु की खोज। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। महीनों यात्रा के बाद शंकर पहुँचे पावन नर्मदा नदी के तट पर। वहाँ एक गुफा के बाहर शिष्यों की भीड़ थी। उस गुफा के भीतर महान योगी गोविंद भगवत्पाद समाधि में लीन थे, जो स्वयं महर्षि पतंजलि के शिष्य थे। संस्वाद गुरु गोविंद भगवत्पाद द्वारा पर खड़ा, यह बालक कौन है? तुम कौन हो? यही पर शंकर ने कहा, उत्तर दिया, जो आज भी दर्शन शास्त्रों का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। उन्होंने किसी नाम या जाति का परिचय नहीं दिया, बल्कि निर्णय पष्टकम के श्लोक में अपना परिचय दिया। कहा कि न मैं देशप्रागो, न मैं लोभाग मोहो मदो नौ मत्यास मयर भाई। उन्होंने कहा कि गुरु ने पहचान लिया कि जिस अदौलत ज्ञान की रक्षा के लिए उन्हें प्रतीक्षा थी, वह अधिकारी शिष्य मिल गया। उन्होंने शंकर को दीक्षा दी और उन्हें वेद, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का गहरा ज्ञान दिया। कहा जाता है कि एक बार नर्मदा नदी में भीषण बाढ़ आ गई। पानी गुफा के भीतर घुसने ही वाला था, जहां गुरु समाधि में थे। तब बालक शंकर ने अपनी योग शक्ति से अपनी कमंडल को गुफा से द्वार पर रख दिया और पूरी नदी का वेग उस छोटे से पात्र में समा गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि शंकर साक्षात
शिव के अवतार हैं। शिक्षा पूर्व होने के बाद गुरु ने शंकर को एक महान आदेश दिया, वत्स अब काशी जाओ और वहां से पूरे भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार करो। लोगों को बताओ कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। गुरु की आज्ञा पाकर शंकर अब आचार्य बनने की राह में निकल पड़े, लेकिन काशी में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो उनके अहंकार यदि कोई था कि अंतिम परत को भी हटा देने वाला था। अगले अध्याय में जानते हैं दोस्तों। अध्याय नंबर 4। गुरु की आज्ञा पाकर आचार्य शंकरा काशी पहुँचे। काशी जो ज्ञान की नगरी है, यहाँ उन्होंने अद्वैत वेदांत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। यह सिद्धांत की ईश्वर और मनुष्य अलग नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य का हिस्सा है। लेकिन अभी एक अंतिम पाठ बाकी है था। दृश्य सुझाव दोस्तों। तभी रास्ते में एक ऐसे सामने एक चंडाल आया। उस समय की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचार्य ने शिष्यों ने उससे मार्ग से हटाने को कहा। गच्छ दूर हटो। संस्वाद चंडाल पूरी तरह से शिव, हे सन्यासी, आप किसी हटने के लिए कह रहे हैं? इस अन्न से बने शरीर को दूसरे शरीर से दूर हटने को कह रहे हैं, या उस अनंत चन्यंत आत्मा को उस चैत्य से दूर होने को कह रहे हैं, जो हम दोनों के भीतर एक सामान्य है? क्या सूर्य का संबंधी भी गंगा के जल में और एक गंदे नाले में जल के अलग अलग होता है? दोस्तों, यह शंकराचार्य को तुरंत अभ्यास हुआ कि जो अद्भुत वे किताबों में पढ़ रहे थे, उनका जीवित प्रमाण उनके सामने खड़ा है। उन्होंने अहंकार को त्याग कर दिया। चंडाल ने चरणों में प्रणाम किया और वहीं पर मनीषा पंचमकम की रचना की। किसकी रचना की? मनीषा पंचकम की रचना की, जिनकी बुद्धि इस सत्य से स्थिर हो गई है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। वह चाहे चंडाल हो या ब्रह्मांड, वह मेरे लिए गुरु के समान है। तब दोस्तों, दृश्य सुझाव चंडाल के स्थान पर संक्षाप्त भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और चारों कुत्ते चारों वेद के रूप में दिखाई देते हैं। वे शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं अचानक से। अद्भुत का सार ये है, ब्रह्मा सत्य, जगत जननी अर्थात ब्रह्मा सत्य है। यह संसार केवल एक अभ्यास माया है। जीवो ब्रह्मा ना पर है, जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस दिव्य अनुभव के बाद शंकर अब पूरी तरह से आदि शंकराचार्य बन चुके थे। तब उनका जीवन अलग लक्ष्य था। उन विद्वानों ने आचार्य शंकराचार्य शास्त्रों करना जो धर्म की गलत व्याख्या करते थे। अब शुरू होने वाला था भारत का सबसे महान बौद्धिक बुद्धि युद्ध। अब अध्याय नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों, 5वीं की तरफ। दृश्य में अध्याय नंबर 5 शास्त्रों का महासंग्राम और मंडन मिस्र से संवाद। बिहार के महाईश्वमती नगरी का दृश्य, ऊंचे ऊंचे महल और वेदों की सृचाओं से गूंजती गलियां। आचार्य शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ प्रवेश कर रहे थे। दोस्तों, काशी और प्रयाग को जीतने के बाद आचार्य आदि पहुँचे। महिष्मती वहाँ के सबसे बड़े विद्वान थे। मंडल मित्र वे कर्मकांड के कट्टर समर्थक थे, जबकि शंकर ज्ञान मार्ग के
दोनों के विचार अलग अलग थे और उस मतभेद को सुलझाने का एक ही रास्ता था, शास्त्रार्थ। ऋषि सुझाव एक भव्य सभा जहाँ एक तरफ युवा और ओजस्वी संस्कार बैठा है और दूसरी तरफ विद्व और अनुभवी मंडली मित्र, बीच में मध्यस्थ जज के रूप में मंडन मित्र की पत्नी विदुषी उभय भारती बैठी है। यह शास्त्रों और शास्त्रार्थों को कोई साधारण बहस नहीं थी। शर्त यह रखी गई कि यह मंडन मित्र हार गए तो वे संन्यास धारण कर लेंगे और यदि शंकर हार गए तो वे वरुस्त्र त्याग कर गृहस्थ बन जाएंगे। देवी उभय भारती वे दोनों ने गले में एक एक ताजे फूलों की माला डाल ली और कहा, जिसकी माला के फूल पहले कुंभला मुरझा जाएंगे वही पराजित माना जाएगा, क्योंकि क्रोध और तनाव से शरीर की ऊर्जा फूलों को सुखा देती है। दोस्तों, हृदय सुझाव शास्त्रों के दृश्यों का मोहताइज हफ्तों तक तर्क वितर्क चलते रहे। अंतः में मंडन मिश्रों की फूलों की माला मुरझाने लगी। मंडन मित्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन तभी भव्य भारती के हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि स्वामी, आप अभी पूरी तरह नहीं जीते। मैं उसकी अर्धनी आधा शरीर हूँ, अर्थात शास्त्रों और पूर्ण तक होगा तब जब आप मुझे परास्त करेंगे। उभय भारती ने शंकर से ऐसे प्रश्न पूछे जो एक सन्यासी के रूप के लिए कठिन थे। कम काल, कम कला और गृहस्थ जीवन के अनुभव। शंकर ने थोड़ा समय भागा, अपनी योग शक्ति से परकाया प्रवेश कम मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। दोस्तों, और उनके अनुभव को जानकर वापस आए और उभय भारती के प्रश्नों के उत्तर दिए। दृश्य सुझाव मंडल मित्र और उभय भारती श्रद्धा से आचार्य शंकर के चरणों में झुक जाते हैं। अंत मंडल और मित्र के संन्यास ले लिया और वे सुरक्षधाराचार्य के लिए प्रसिद्ध हुए, जो अलग आगे चलकर शंकराचार्य के सबसे प्रमुख शिष्य में थे एक बने। इसे जीत ने पूरे भारत को संदेश दिया कि कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मज्ञान ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। तभी जो है तर्क की शक्ति बिना शास्त्र उठाए विचार के क्रांति लाना। स्त्री शक्ति उभय भारती का जज बनाना और सन्यास को चुनौती देना उस समय की भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता दिखाता है। अब शंकर के पास ज्ञान भी था और शिष्यों की एक सेना भी थी। अब समय आ गया अपनी शिष्यों को भविष्य के लिए सुरक्षित करने का। लेकिन कैसे उन्हें पूरे भारत को चार कोनों में बांधा? दोस्तों, अलग अलग अध्याय में देखते हैं। अध्याय नंबर 6 में शंकर भाष्य और ग्रंथों की संरचना। दोस्तों, अध्याय नंबर 7 ज्ञान का निर्माण। शंकर भाष्य हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम का दृश्य। ठंडी हवाएं, बर्फ की चादर और एक छोटी सी कुटिया में जलता हुआ दीपक। आचार्य शंकर गहरे ध्यान में लीन हैं और उनके सामने
भोजपात्र रखे हुए हैं। सिर्फ शास्त्रार्थ जीवतना ही काफी नहीं है। यदि शंकराचार्य जानते थे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान को लिखित रूप में सुचरित करना अनिवार्य है, मात्र 12 से 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कार्य कर दिखाया जिससे करने के सामान्य मनुष्य को कोई जन्म नहीं लगा, कई जन्म लगते हैं, जन्म लग गए। दोस्तों, दृश्य सुझाव शंकर को तेजी से लिखते हुए दिखाए उनके शिष्य उनके द्वारा। दोस्तों, शंकराचार्य ने सनातन धर्म के 3 मुख्य स्तंभों उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्र पर अपनी व्याख्याएं लिखी, जिन्हें प्रस्थानत्रयी भाष्य कहा जाता है। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि वेद का अंतिम सार अद्वैत ही है। दोस्तों, ग्रंथ की विविधाएं है कठिन दर्शन भव्य, उनके भाग्य से उतने तार्किक थे कि बड़े बड़े दार्शनिक भी उनके तर्कों को काट नहीं सके। उन्होंने माना कि सिद्धांत को समझाया कि कैसे यह संसार एक सपने की तरह है जो केवल जागने और ज्ञान प्राप्त करने पर ही समाप्त होता है। मधुर भक्ति स्रोत। हैरानी की बात यह है कि जहाँ एक ओर तर्क थे, स्वामी थे, वहीं दूसरी ओर परम भक्त थे। उन्होंने भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और कनक धारा स्रोतों जैसा कोमल रचनाएं की, जो आज भी हर भारतीय घर में जागृत होती है। जी हाँ दोस्तों, दृश्य सुझाव एक गहरी महिला की झोपड़ी का दृश्य। दोस्तों, जिनके बाद शब्द केवल कागज पर नहीं थे, उनमें चमत्कार रिक्ता शक्ति थी। उनके लेखन का उद्देश्य लेखन केवल सिद्धांत को प्रभावित करना नहीं था, बल्कि आम आदमी के हृदय में भक्ति और ज्ञान का संतुलन बिठाना था। दोस्तों, तर्क और शक्ति का सागर शंकराचार्य ने बताया कि ज्ञान कैसे होता और संस्कृति का पुनर्द्वार। उन्होंने संस्कृत भाषाओं को दार्शनिक विचारों और चर्चाओं की मुख्य भाषा बनाया। दोस्तों, ग्रंथों की रचना के बाद अब समय आया था कि भारत भौगोलिक और आध्यात्मिक एकता का उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी कैसे एक सन्यासी ने पूरे अखंड भारत को 4 धाराओं में पिरोया। अध्याय नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों, जहां पर भारत के 4 कोने में ज्ञान के स्तंभ पाठों की स्थापना। दोस्तों, अब जानते हैं अध्याय नंबर 7, भारत का एक विशाल मानचित्र मैप। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। वे जानते थे कि सनातन धर्म को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए केवल ग्रंथों की रचना काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है, जिन्होंने पूरे अखंड भारत को माध्यमिक एकता के सूत्र में पिरोया ने के लिए 4 दिखाओं में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ये 4 धामों संगठन के बारे में दृश्य दिखाया और कहा उन्होंने अपने 4 श्रेष्ठ शिष्यों पद्यपाद, हस्तमालक, तोटकार्य और सुरेश्वराचार्य को इन पाठों का प्रश्न शंकराचार्य नियुक्त किया। यह व्यवस्था आज भी 1000 साल बाद भी खड़ा रूप में जारी है।
दोस्तों संस्कृत एकता का अद्भुत स्रोत है। दर्शन नामी संप्रदाय उन्होंने सन्यासियों को दशा और श्रेणियों जैसा पूरी भारतीय संस्कृति सरस्वती गिरी पर्वत सागर आदि में संबंधित किया, ताकि धर्म की रक्षा के लिए एक अनुशासित लेना तैयार रहे। और दोस्तों आगे चलते हैं। आदि शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक इकाई है, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी को अपनी सोच और अपने कदमों से नाप लिया था। लेकिन दोस्तों आज एक सन्यासी का कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अपने व्यक्तिगत वचनों को पूरा न कर ले। क्यों? वह आपको याद है वह बचपन जो उन्होंने अपनी माता को याद दिया था। अब समय था उस वादे को निभाने का और उस नश्वर देह को त्यागने का। जी हाँ दोस्तों, अंतिम अध्याय देखते हैं नंबर 8 की तरफ। माता का निर्वाण और महासमाधि। वर्षों पहले सन्यास लेते समय बालक शंकर ने अपनी माता का अरम्याम्बा को एक वचन दिया था, माँ तुम्हें अंतिम क्षणों में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। एक सन्यासी के लिए संस्कारी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने सिद्धि कर दिया कि सन्यास हृदय को कठोर नहीं बल्कि और करुणामयी बनाती है। यह सुनकर उनकी माँ शंकराचार्य बिस्तर के पास बैठे और माता का सिर उन्होंने हाथ में लिया। वे उन्हें शांति देने के लिए विष्णु भुजंग प्राप्त स्रोतों का पाठ कर रहे हैं। अपनी योग शक्ति से शंकर परंतु काकड़ी पहुँचते उन्होंने अपनी माता को शक्तिपूर्ण हृदय प्रदान की। जब रूढ़िवादी समाज ने एक सन्यासी द्वारा अपनी माता का दाह संस्कार करने का विरोध किया तो आचार्य ने अपने घर की पिछवाड़े में ही अपनी माता की अंत्येष्टि की। उन्होंने दिखाया कि पुत्र धर्म सन्यास धर्म से छोटा नहीं है। हृदय हिमालय की बर्फीली चोटी केदारनाथ मंदिर का। दोस्तों अपना कार्य पूर्ण करने के बाद आचार्य शंकर वापस हिमालय की ओर लौट गए। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो हजारों वर्षों में भी संभव नहीं था। उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। केदारनाथ की पवित्र भूमि पर अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने के बाद आचार्य एक गुफा में भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपने आंखें मूंद ली और अपनी चेतना को उस अंतिम ब्रह्मा के विलीन कर दिए जिससे वे अभी अलग हुए ही नहीं थे। आदि शंकराचार्य की विरासत लेगेसी। दोस्तों आज भी केदारनाथ उत्तर का, पुजारी दक्षिण का होता है और रामेश्वरम दक्षिण का, पुजारी उत्तर का होता है। व्यवस्था शंकराचार्य की देन है। अमर दर्शन अद्भुत आज आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के करीब माना जाता है, जहां सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। दोस्तों आदि शंकराचार्य आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथ, उनके संपादित और स्थापित पाठ हैं और अहम ब्रह्मास्मि का उनका घोष हर सनातनी के भीतर जीवित है। वे भारत के वह सूरज हैं जिनकी किरणों के अंधकार में डूबे हुए धर्म को फिर से
प्रकाशित किया। इसी इति शुंभम आदि शंकराचार्य की यह कथा हमें सिखाती है कि आयु नहीं बल्कि कम और ज्ञान की मनुष्य को अमर बनाते हैं। जय श्री शंकर। दोस्तों, यह वीडियो खत्म हो चुकी है ऑडियो बुक, और हम आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल ऑडियो स्पिरिचुअल ऑडियो लेजेंड्स के जुड़े रहे और साथ जुड़े रहे। हर दिन एक नया बुक हम लॉन्च करते रहते हैं।